सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। आज हम बात करेंगे कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की, जिसमें मुस्लिम लीग नून कौमी और सूबाई असम्बली की 13 में से 12 नशिस्तों पर कामयाब हो गई, जबकि PTI ने सिर्फ 2 नशिस्तों पर मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन वहां से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। NA 18 हरीपुर, यहाँ पर बड़ा अपसेट हुआ है, जहाँ PTI के कौमी असम्बली में साबिका कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब की अहलिया बड़े मार्जिन से इलेक्शन में हार गई और 2024 में उमर अयूब ने से हारने वाले नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान यहां से जीत गए। जबकि लाहौर में PTI रहनुमा मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली ये कौमी असम्बली की नशिस्त है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नौमान जीत गए। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त NA 185 पर PTI ने तो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, अलबत्ता हुकूमती इत्तेहादी यहाँ पर आमने सामने आए, जहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादिर खान ने पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद खान को हरा दिया। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी इसी हल्के में धांधली के इल्जामात भी लगा रही है और सोशल मीडिया पर मुबैना धांधली के हवाले से वीडियोस भी उनकी तरफ से शेयर की जा रही हैं। अब अगर हम वोटर्स टर्न आउट की बात करें तो पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ में टर्न आउट सबसे ज़्यादा रहा, मगर नून लीग यहीं से हार भी गई और पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार अब्बास यहाँ से कामयाब हुए। इस हल्के के अलावा पंजाब के तमाम कौमी और सूबाई हल्कों में वोटर्स टर्न आउट इंतहाई कम देखा गया। लाहौर जैसे जो शहर है और उसकी अहम तरीन NA 129, यहाँ पर टर्नआउट सिर्फ 18.5% देखने में मिला। अब नाजरीन, इस इलेक्शन में हमें हुकूमत और PTI दोनों तरफ से मौरूसियत बहुत हावी नज़र आई। ट्रेंड्स के एतबार से नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब के दामाद, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई और साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे को टिकट्स दिए गए, जबकि दूसरी तरफ अगर PTI की बात करें तो वहाँ पर भी अपने बयानिए के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने रिश्तेदारों को ही तरजीह दी। लाहौर की नशिस्त पर हमाद अजहर के कज़न और हरीपुर में, जैसा कि हमने बात की, साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर को टिकट दिया गया। फिर नाजरीन, इस ज़िमनी इलेक्शन में अगर हम जो इल्ज़ामात अभी तक मुबैना तौर पर धांधली के लगाए गए हैं उसकी बात करें तो PTI और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी दोनों ही धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब हमें ये तो देखना होगा कि उसके क्या ठोस सबूत सामने लाए जाते हैं और इल्ज़ामात की क्या तफसील है, वो भी हम प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से हमें इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता हुआ नज़र आता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह को अपने दामाद की इलेक्शन मुहिम चलाने पर 50,000 का जुर्माना किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने पर तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनकी भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका गया। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तरफ से इलेक्शन अमले को मुबैना धमकियाँ देने और तकरीर करने पर इलेक्शन कमीशन में जो मामला है वो ज़ेरे समात है। लेकिन इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें वो ये कहते हैं कि जो इल्ज़ाम है सुहेल आफरीदी साहब पर, इसके ज़रिए वो नाअहल भी हो सकते हैं आगे जाकर। इस प्रोग्राम में हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद होंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों समझते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाअहल भी हो सकते हैं इन इल्ज़ामात के तहत। जबकि ज़िमनी इलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम साहब मौजूद होंगे और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नून लीग ने अपनी कामयाबी से ये साबित कर दिया कि राय आमा अब उनके हक में तब्दील हो चुकी है, या फिर PTI के पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जिसको सामने रखकर वो अपनी धांधली के इल्ज़ामात को साबित कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफीउल्लाह जान साहब, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन करें, जिनके आर्टिकल का हम हवाला दे रहे थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शफीउल्लाह साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। क्या वजह है हरीपुर में NA 18 में शिकस्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो बड़े मार्जिन से उमर अयूब साहब यहाँ से जीते थे इससे पहले? आप लोगों के धांधली के हवाले से इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन उसको मज़ीद एलेबरेट कीजिएगा हमारे लिए। और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कुछ देर पहले बात की है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया गया PTI की तरफ से, ये इनकी नाकामी की बड़ी वजह बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, कल खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में NA 18 पे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया। और जहां तक आप कह रही हैं कि जी शिकस्त का, तो जो फॉर्म 45 हमारे पास है, जो ग्राउंड की रियलिटीज हमारे पास है, जो हमने ग्राउंड पे देखा, जिस तरीके से हमारा वोटर आया, उसने वोट कास्ट किया और फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी जो लीड है वो 35,000 वोटों की है। तो आपने ये देख लिया होगा कि एक दफ़ा फिर से जो 8 फरवरी को रिपीट किया गया था, उसी तरीके से एक नई तरीके से इन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह शवाहिद भी मीडिया के सामने रखे। देखें, जो फॉर्म 45 है उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी साइन है, उस पे दोनों पोलिंग एजेंट्स की भी साइन है, वो नून का हो या किसी और पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट की साइन है। जब ये फॉर्म पंचिंग के लिए जाता है आरओ के ऑफिस, जो आरओ का ऑफिस पहले डिग्री बॉयज कॉलेज था हरीपुर, फिर इसको चेंज करके ग्राउंड पे लेके गए हैं और वहाँ ग्राउंड पे इस ग्राउंड के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई। खंदक के साथ साथ फिर फोर्सेस ने इसको टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद हमारे लोगों को निकाला और जो हम फॉर्म 45 लेके गए वो एक्सेप्ट ही नहीं किए गए। वहाँ उनके पास बने बनाए फॉर्म 45 थे, वो ये पंच कर रहे थे। मैंने कुछ फॉर्म 45 मीडिया के सामने भी रखे और ये जो दांधली हुई है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे मैंडेट को चुराया है, जिस तरह हमारे इलेक्शन को इन्होंने सबोताज किया है, तो इसकी मिसाल आपको खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में नहीं मिलेगी। जहाँ तक बाइकआउट की बात आप करें तो पंजाब में हमने बाइकआउट किया था, सिवाय 129 के जो मियां अजहर साहब का हल्का था उस पर, क्योंकि मियां अजहर साहब की अफौदगी की वजह से वो सीट खाली हुई थी, तो वहाँ पे हम इलेक्शन लड़ रहे थे। बाकी जो पंजाब की हमारी सीटें थी जहाँ हमें डिसीट करके गैर कानूनी तरीके से इन्होंने दोबारा इलेक्शन कराया, वहाँ पे हमारा बाइकआउट था। और आपने देखा कि हमारे बाइकआउट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि वहाँ पे जो टर्न आउट थी वो 5 से 10% थी। फॉर्म 47 में ये जो भी टर्न आउट दिखाते हैं वो फेक है। लेकिन जहाँ नहीं बॉयकॉट किया उसका फिर अब आपको क्या फायदा हुआ? ये क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी? मैं आगे जाकर आपसे इस पे बात करूंगी। कंवर दिलशाद साहब, यहाँ हम फोकस अगर NA-18 को कर लें, क्योंकि उमर अयूब साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको दोहराया है शफीउल्लाह साहब ने। ये जो इल्ज़ाम है कि इससे पहले जो आम इंतखाबात हुए उसमें जो इनके इल्ज़ामात थे फॉर्म 45 के हवाले से, वो कहते हैं उसको दोहराया गया है। कैसे देख रहे हैं? ये बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं जो बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि KP में जो उमर अयूब की नशिस्त थी, तो वहाँ बाबर नवाज की कामयाबी तो हो गई है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये गवर्नमेंट इनकी अपनी थी। अब देखिए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि धांधली का आंसर कहाँ से आ गया। उसमें यह है कि गवर्नमेंट इनकी KP में पूरी मिनिस्ट्री जो है कि वज़ीर आला के अंडर है। तमाम स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर पोलिंग एजेंट तक सबके सब जितने भी थे वो आरोज किसके लगाए हुए हैं कंवर साहब? है जी, वो कह रहे हैं आरोज किसकी तरफ से लगाए गए? कहाँ से लगाए गए थे? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्टाफ लगाया था, वो KP का ही स्टाफ था ना, वो पंजाब से स्टाफ तो नहीं गया था ना। नहीं, वो किसके अंडर था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर था। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो पंजाब से आया था। नहीं, उनके अंडर नहीं होता, ये तो बराए नाम बात होती है। हुकूमत जो है वो तो जिसकी हुकूमत तो उसकी होगी, उसको इलेक्शन के पास क्या इख्तियारात है? वो तो ये तो इन्होंने स्टाफ तो आपका स्टाफ था ना, उस आपके स्टाफ ने अगर गड़बड़ की है और आपके स्टाफ नहीं, हमारे स्टाफ ने गड़बड़ नहीं किया। आप चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये तो गलती आपकी है। इससे बात कहाँ से आएगा? इलेक्शन कमीशन की ये तो नहीं कहा। मुझे एक मिनट दीजिएगा। चलिए, आप कह दें, आप अपना सवाल शफी साहब सामने रख दें, फिर मैं कंवर साहब से रिस्पांस लूंगी उसका। जी बिल्कुल। बात ये नहीं, मैं तो अपने तमाम चैनलों पर कल ये कहा था कि बाकायदा फील्ड मार्शल अयूब खान का कबीले का बहुत बड़ा वोट है। हम तो तमाम चैनलों पर रात 11 बजे तक ये कहते रहे और लेकिन हमें तो बड़ी हैरानगी हुई कि जब बाबर नवाज की खबर आई, तो ठीक है, बाबर नवाज का भी अपना भी कबीला है, उसका भी वोट बैंक है, लेकिन साहब बहरहाल जो कुछ हुआ का स्टाफ तो सारा का सारा जो है वो पंजाब आपकी KP गवर्नमेंट का था। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का स्टाफ का तो सिर्फ नॉमिनेशन कर देते हैं, अपॉइंटमेंट कर देते हैं। लेकिन कंवर साहब, वैसे एक ये क्योंकि अब आगे तो ये शफी साहब बताएं, अभी हमें अगर मैं से कैटेगोरिकली जानना चाहूँगी कि क्या सबूत ये सामने रख सकते हैं इस धांधली के, मुबैना धांधली के इल्ज़ाम के हवाले से। लेकिन उमर अयूब साहब अपने सोशल मीडिया पर तो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। वो RO को भेजे गए फॉर्म 45 में कहते हैं कि नतीजे तब्दील किए गए और फिर ECP के पोर्टल पर उनको अपलोड किया गया। इसके स्क्रीनशॉट्स वो अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करें। इनकी जो ये सारी दांधली है, मैं एक मिनट में आपको एक्सपोज करके सामने रख देता हूँ। चलें, आप शफी साहब अपना मौकिफ दें। जी, ये जो फॉर्म 45 जो हमने हासिल किए हैं पोलिंग स्टेशन से, उस पे आपके पास है तो
मेरे को हैरानगी की बात है, गवर्नमेंट आपकी थी और आपकी गवर्नमेंट में मैं आ रहा हूं जी, कंवर साहब अगर आपकी मुझे इजाजत हो, मैं चाह रही हूँ शफी साहब जो भी बातें कहते हैं आप उस पर बाकायदा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। शफीउल्लाह साहब अगर आम अल्फाज में भी कहिए ताकि हमारे नाज़रीन समझ पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए जो फॉर्म 45 हमने पोलिंग स्टेशन से रिसीव किए हैं उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी साइन है, उस पे जो है वो पोलिंग एजेंट के भी साइन है। जब वो फॉर्म 45 हम लेके गए हैं आरओ के पास, जो कि आरओ ऑफिस में बैठा हुआ था, जो कि जगह तब्दील, एक दफा जगह भी तब्दील कर दी, वहां जब हम गए हैं तो वो जो हमारे फॉर्म 45 थे वो एक्सेप्ट ही नहीं किए गए और उन्होंने अपने फॉर्म 45 जो पहले से उनके पास थे उन्हीं को पंच करके रिजल्ट बनाया है। उसकी रिजल्ट देखिए, एक हमारा पोलिंग स्टेशन है 179, वहां पे हमारे वोट हैं 240 और बाबर नवाज साहब के हैं 125। जब वो वहां पे पंच होता है तो बाबर नवाज साहब के साथ हो जाते 225 और हमारे 140 हो जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने धांधली की है। और जहां तक ये स्टाफ की बात कर रहे हैं तो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी थी, प्रिजाइडिंग अफसर जो था वो खैबर पख्तूनख्वा का था, लेकिन जो आरओस थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लगाए हुए थे। आरओ ऑफिस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकाला गया और सारी गेम आरओ के जरिए डाली गई। कंवर साहब देखो ठीक बात है इनकी, इसमें इनकी बात में बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और हमें इनकी बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट है। मुझे ज़ाती तौर पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये फील्ड मार्शल का कबीला कैसे हार गया और उमर अयूब जो हैं वो भी अपने जहाँ भी गए वो तमाम इलेक्शन कामयाबी हुए, उनकी अहलिया ने अच्छे वोट हासिल किए। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म बदली किया है तो आपकी गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसको आप बाकायदा तलब करें, उसको बिल्कुल जी। आज सीएम साहब ने ऐलान भी कर दिया इंक्वायरी का। नहीं आपके अंडर है, अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी तो देखो आज हमारा सेक्शन है ना इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 जो है उसके तहत अगर आपका मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स चले जाएं तो इस हल्के में दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं। अगर आप पूरा सबूत पेश कर दें कि जनाब ये रिटर्निंग ऑफिसर ने या प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो का रोल तो नहीं है, असल तो रोल तो रिटर्निंग ऑफिसर का है। अगर उसने फॉर्म 47 में कोई टेम्परिंग की है और वो साबित कर दे आप अपनी गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर उस हल्के में दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं। ये बाकायदा सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। और लेकिन बहरहाल आप पूरी कोशिश के तहत अपने सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करें। इलेक्शन कमीशन ने किसी की सपोर्ट नहीं करनी, वो तो हो गया 2024 के इलेक्शन में दोहरा दास्तान है। जी अब कंवर साहब आप भी कहते हैं कि आपको नहीं समझ आता कि NA-18 हरिपुर का आप हवाला दे रहे हैं कि वहाँ एक फील्ड मार्शल का आगे जो फैमिली है वही लड़ते हैं इस इलेक्शन को। उमर अयूब साहब का आप हवाला दे रहे थे, उनकी अहलिया यहाँ से लड़ी थी तो वो कैसे हार गए। शफीउल्लाह साहब आप लोग इस वजह का जायज़ा ले रहे हैं कि ख़ानदान के लोगों को आगे टिकट देना एक वजह हो सकती है, खा वो लाहौर वाला इंतखाब हो या हरिपुर का, क्योंकि आपकी जमात तो हमेशा मौरूसी सियासत की मुखालफत करती आई है। एक तरफ से उमर अयूब साहब की अहलिया थी, दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब के कज़न थे और जो हमाद अजहर साहब के कज़न थे उसके ऊपर आपकी अपनी जमात के एक दरीना वर्कर है नियाजी साहब, उनकी तरफ से बड़ा एतराज़ किया गया है। वो कहते हैं कि क्या पार्टी के अंदर और कोई वर्कर नहीं था कि हमाद अजहर साहब जो कि 9 मई के बाद से गायब हैं उनके कज़न को टिकट दिया गया। मैं आपके लिए वो नियाजी साहब ने जो बयान दिया है वो चलवाती हूँ, फिर आप इस पर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। शफी साहब ये बजाज खान नियाजी साहब हैं, आप लोगों के धरनों एहतजाजों में ट्रांसपोर्ट की शक्ल में सपोर्ट फराहम करते थे। सो ये वजह तो नहीं बनी कहीं जिसकी वजह से आपको वोट नहीं पड़े? नहीं, नियाजी साहब कितना वोट लिया कल वो भी जरा देख ले। नियाजी साहब खुद 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक उमर अयूब साहब की बात है तो उमर अयूब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से खान साहब के साथ उनकी एक स्टैंडिंग थी, एक बयानिए का वजन वो उठा रहे थे, जिस तरीके से वो अपोजिशन लीडर का रोल निभा रहे थे, जिस दबंग तरीके से वो अपोजिशन रोल करते करते फ्लोर पे बात करते थे, तो उसकी वजह से उसको सजा हुई है। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कड़े होने की पदाश में 50 साल कैद की सजा और 76 से ज्यादा FIR उनके पास है। मोटरसाइकिल की चोरी से लेके कहाँ पता कौन कौन सी चोरी के FIR उस पर दर्ज किए गए। तो उसकी एक कुर्बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और जो बंदा आपकी मतलब कुर्बानी की वजह से 50 साल की कैद भी डिसीड भी हो, 50 साल कैद भी का सजा भी पदाश में 50 साल की सजा भी हो, 76 FIR भी हो, तो फिर ये उसका सवाबदीद होना चाहिए, उसकी कुर्बानी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो टिकट जिसको भी दे। उनकी एहलिया को टिकट देना गलत फैसला नहीं था। ग्राउंड पे हम जीत चुके थे, ग्राउंड पे हमने 35,000 की लीड से बाबर नवाज
साहब को हराया हुआ है। ये जो स्टोरी मैंने पहले भी बयान की और जो स्टोरी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने खंदकी खोदे, जिस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को निकाला और जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 47 की एक दफा फिर फॉर्म 47 ये तमाम चीजें शफी साहब आप लोग इस पोजीशन में हैं कि इसके सबूत खा वो फुटेजेस की शक्ल में हो या दीगर रिकॉर्ड की शक्ल में ये रखे जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है तो इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक है। इलेक्शन कमीशन को हम समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ फरीक है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकारी की है 8 फरवरी के इलेक्शन में, और कल के इलेक्शन में भी पूरा रोल उनका था। जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया है तो ये इलेक्शन कमीशन के बगैर पॉसिबल नहीं था। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं आपसे ही शफी साहब एक और बात ये पूछना चाह रही हूँ। तैमूर झगड़ा साहब ने पॉइंट आउट किया है कि इससे पहले जो आरोज और डीसी पेशावर थे, ये उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है उनके खिलाफ अगर जो हुकूमत थी यहाँ पर गंडापुर साहब की, वो आम इंतखाबात के बाद कोई कार्रवाई करती तो आज ये सूरत हाल ना होती। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और अभी जो आपके इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात की हद तक रहेंगे या कोई कार्रवाई होती हुई देखेंगे हम? अगर आप मुझसे बतौर तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के नाते ये सवाल करें तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने लोगों का मैंडेट चुराया है, उन्होंने लोगों के जो आरा है वो चुराई है, उन्होंने लोगों का जो एक इंतखाबी अमल है उससे यकीन उठाया है, तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए थी और कुछ लोगों को सजा मिली भी है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नवाजे गए हैं, तो वो हमारी गलती थी, हमारी गवर्नमेंट की गलती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो सोहेल अफरीदी साहब की गवर्नमेंट है ये बिल्कुल मेरिट पे काम करेगी। जो लोग इसमें सजावार, जो इंक्वायरी का ऐलान किया उसमें जो सजावार पाए जाते हैं उनको सजा भी दी जाएगी और उनको हम इंशाल्लाह जो है इबरत का निशान बनाएंगे। कंवर साहब, अब आज का अहम सवाल जिसकी वजह से बिल्कुल सूस हम चाह रहे थे कि आपको मदऊ किया जाए। आज की बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब आप इसको लीगल तरीके से आगे लेके जाएं। आप अपने वजीर आला केपी की रेफरेंस भिजवा दें इलेक्शन के पाकिस्तान को। मैं बतौर वजीर आला केपी के मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिन पर भेजेंगे कंवर साहब, लेकिन कंवर साहब आपको भी पता है कि जिस पूरा केस खुल जाएगा पंडोरा बॉक्स। आज की एक और जो मैं चाहती हूँ आप इस पे बात करें, आपका आर्टिकल कंवर दिलशाद साहब जो आज का अहम मौजू बना हुआ है। आप समझते हैं कि सीएम अफरीदी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है बेज़ाब्तगी का, इंतखाब की जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन का, उसके ज़रिए वो नाअहल भी हो सकते हैं। सो अफरीदी साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने तो ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्होंने जो तकरीर की वो हवेलिया में की, इलेक्शन के मुकाम हरीपुर में नहीं की। सो आप क्यों समझते हैं कि वो इससे डिस्क्वालीफाई जैसा एक इंतहाई उनके खिलाफ फैसला आ सकता है? नहीं, ज़ाहिर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देख लिया है, लेकिन असल तो बात यह है कि बड़े लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अपना केस को लेके जाएं। मुझे बड़ा एहतराम है, मैं बताऊं मार्ज करूं कि फील्ड मार्शल साहब मेरे जो थे, अयूब खान का बहुत नाम है उस इलाके में, और जब ये गौहर अयूब की डेथ हुई थी तो मैं जनाजे में गया था। मैं हालांकि उसमें पंजाब गवर्नमेंट का लॉ मिनिस्टर था, मैं इसके बावजूद भी मैं वहाँ गया था। वहाँ करीबन 1-1.5 लाख आदमी था जनाजे में, मैं खुद में मौजूद था वहाँ। इनकी पॉपुलरिटी तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, बहुत पॉपुलरिटी बकायदा। मेरे तो गौहर अयूब के साथ, अयूब खान के साथ फैल से बहुत गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन मैं खुद में गया हूँ, मैं देखा मैंने। अब ये सारा जो मामला हुआ है, अगर आपके साथ कोई ज्यादती नजर आ रही है या कोई टेम्परिंग हुई है तो उसको अब लीगल तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। और उसमें मैंने आपको हवाला दिया है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत एक रेफरेंस भिजवा दें। आप यकीन जाने कि पूरी तरह का इंक्वायरी हो जाएगी और रिजल्ट को रोक लेंगे। वो अभी तकरीर की है सोहेल साहब ने, वो कैसे उनकी आप समझते हैं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बन सकती है? नहीं, मुहाजराई का कोई फायदा नहीं होता। हर चीज जो होती है ना अगर कानून के मुताबिक करें, फिर इसके बाद अगर कोई कानून की नहीं आपको इंसाफ मिल रहा तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश करके देखें ना। तो आप कोशिश करके देखें, वो अगर आपने सबूत पेश कर दिया, रेफरेंस चला गया केपी के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, तो उसका फाइनल रिजल्ट रोक देंगे। वो उन्होंने कहेंगे नहीं हमारे पास एक बड़ी शिकायत आ गई है। ये तो बहुत बड़ी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि इस तरह सियालकोट में NA 75 में इसी तरह का मामला पेश आ गया था, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रिजल्ट को रोक दिया और बाद में सेक्शन 9 के तहत हम दोबारा इंतखाब करवाया। तो ये भी इसी तरह से है, मामला हो सकता है। आप एक तरह ट्राई करके देख लें। और जो तलाल चौधरी साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने तलब किया कि उन्होंने अपने भाई की कैंपेन चलाई, राना सनाउल्लाह साहब ने अपने दामाद की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है या फिर बस जुर्माना कर दिया गया यही काफ़ी होगा? वो तो ठीक है, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, अवैस नगारी
ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ तो जी एक मिनट दीजिएगा इस पे। है उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की, उसमें 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। यहाँ भी मैं बताऊँ एक बड़ी बात बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केपी के चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है कि जी आपके इलाके इलेक्शन जो है बड़े पुरअमन तरीके से हो गए, तो मैं आपको हज़ारे तशक्कर के तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये एक बड़ी अहम बात है, वो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, तो आप उनके खिलाफ उनको भेजे रेफर कर, सर आपने तो मेरा शुक्रिया अदा कर दिया लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी ये जुर्माना करके फारिग कर देंगे, कोई सजा तो होनी नहीं, किसी तरह की तो नाहली नहीं होनी है, उस जुर्माना कर दे, उसके जुर्माना भी ना करें, वो भी उनकी स्वाबदीद पर होता है, लेकिन बाकायदा आप उनको एक रेफर भिजवा दें। आप शफीउल्लाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, एक साइड पे वो इस सूबे के वजीर आला को नोटिस जारी करता है, दूसरी साइड पे आपने देखा होगा कि मरियम नवाज ने लाहौर में जो इनॉग्रेशंस किए हैं, जो इनके वज़रा जो हैं उन हलकों में फिर रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो बैलेंस नहीं है, रोल बैलेंस होना चाहिए था। और जहाँ तक सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर की बात है, तो वो तकरीर एक ज़िला एबटाबाद में हुआ। दूसरा, उस तकरीर में ऐसे किसी को कोई धमकी नहीं दी गई। हाँ, हमने ये बात की है कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। अगर किसी ने इसमें गफलत की या कोई भी इसमें जिसने धांधली की तो उसको सजा जरूर मिलेगी। तो इस सेंस में वो बात हुई थी। और मेरा गिला भी इलेक्शन कमीशन से यही है कि उसने बैलेंस रोल प्ले नहीं किया। चलिए देखते हैं आप इसको कानूनी तौर पर आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो खास तौर पर हरीपुर में धांधली के हवाले से मुबैना धांधली के इल्जाम लगे हैं, इस पर नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम साहब होंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर और वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके वक्त के लिए। हरीपुर में आपकी जो जीत हुई है उसको एक बड़ा अपसेट समझा जा रहा है इस बाई इलेक्शंस का, क्योंकि आम इंतखाबात में उमर अयूब साहब यहाँ पर एक बड़े मार्जिन से जीते थे। 70,000 का वोटों का तकरीबन मार्जिन था जिससे उनकी जीत हुई थी आम इंतखाबात में। आपकी नज़र में आपकी यहाँ से जीत और PTI की हार की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई मौजूदा हालात में सारे इंतखाबात अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल है, मगर ख़ासकर हरीपुर का ज़िमनी इलेक्शन की वही सूबाई हुकूमत भी उनका है, PTI का है, पुलिस भी उनके, टीचर्स भी उनके, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके। तो ये सारी चीज़ें होते हुए और चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी गया और वही जलसा भी किया और जो धमकी और थ्रेट्स भी वो भी सबके सामने। तो इसके बावजूद इतने बड़े मार्जिन से हारना, तो इसकी मेन रीज़न ये है कि आप लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है और उनके वही नारे और लोगों को जिस डगर पर उन्होंने माजी में डाला है, तो अभी लोग फील करे, उनको महसूस हो रहा है कि ये गलत तरीके से हमें यूज़ किया जा रहा है और हमें कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जाली नारे है। दूसरी तरफ से मैं इसके साथ सबसे बड़ी बात जो नवाज शरीफ साहब की उस इलाके के लिए कारकर्दगी रही, वो हज़ारा मोटरवे की शक्ल में, वही गैस के मंसूबे, बिजली के मंसूबे माजी में बहुत कुछ किया और फिर शहबाज शरीफ साहब की दौर में उसने भी बहुत कुछ किया है हमारे पार्टी ने। तो लोग इसको भी देख रहे हैं कि माजी में भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगर हम PMLN के साथ जाए तो फिर मुस्तकबिल में भी हमें बहुत कुछ मिल सकते हैं। तो ये दोनों आमिल, एक उनकी बेकार कारकर्दगी PTI हुकूमत की और दूसरी तरफ की नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, मैं कहूँगी एज अ होल हमारी पार्टी की कारकर्दगी और उसकी माजी और मुस्तकबिल के लिए भी लोग उम्मीद रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के और फिर मैं सबसे बड़ी, मैं आज खुद भी गया और मैं अपने तमाम जो हमारे कारकुन हैं, हमारी लीडरशिप है, वो KP से वही हरीपुर से ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने
जायंटली बहुत ज़बरदस्त कैंपेन भी किया, बहुत मेहनत भी की। लेकिन बड़े सख्त इधर हरीपुर में इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से खुद उमर अयूब साहब भी अपने सोशल मीडिया के जरिए बयानात दे रहे हैं। अभी हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे थे, वो भी कहते हैं कि फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ की गई, फिगर फजिंग हुई, दीगर हरबे भी वो कहते हैं कि आजमाए गए यहाँ पर मुबैना तौर पर धांधली करने के लिए। नहीं, मतलब है कि ये तो आपको पता है, इलेक्शन होते अगर वही कोई दूसरे सूबे में बात करे, पंजाब में बात करे, फिर तो कोई जस्टिफिकेशन बन सकती है, कोई तुक बन सकती है, लोग कहते हैं कि इस तरह हुआ। मगर केपी में तो सब कुछ उनके एडमिनिस्ट्रेशन उनका 100% पुलिस उसके अंडर है, उसके चीफ मिनिस्टर खुद आके, उनके वज़रा बैठे हुए हैं, सारे कुछ। तो इसी में इल्ज़ाम लगाना तो और बात है, ये तो अपने आप को सियासत में जिंदा रखने, अपने जो सपोर्टर्स है उनके इत्मीनान के लिए बात करना। मगर कितनी दान ली, फिर इतनी 40-50 हज़ार की डिफरेंस कितने एक स्टेशन में हो गया, दूसरे में हो गया, वो तो एक कुल का चीज थी हर एक। चलिए, ये तो आप खुद करते हैं कि पंजाब में क्योंकि आपकी हुकूमत है तो वहाँ तो सवालात उठ सकते हैं, तो सवाल उठा और बड़ा सख्त इल्ज़ाम भी लगा है आपकी अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और NA 185 DG खान की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कासिम गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वीडियोज़ बनाकर धांधली को बेनकाब किया है। और अपनी इनफैक्ट अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वो वीडियोज़ शेयर भी कर रहे हैं जहाँ एक शख्स कई वोट डाल रहा है। तो इल्ज़ामात तो आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में भी लगे हैं और बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं। नहीं, मतलब है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर जो अपना एक्सपीरियंस रहा है और कई इंतखाबात में, और फिर DG खान इस तरह कोई शहरी इलाका है नहीं, तो उसमें तो हमारे उम्मीदवार जहाँ फील्ड में हो, ये बकाया जगहों में तो अक्सर किसी ने हिस्सा नहीं लिया, जो भी हो गया, और पहले से किसी ने बाइकाट किया PTI वाले में। अगर DG खान में वही दोनों उम्मीदवार उस दूसरे पीपल पार्टी के कैंडिडेट के भी अपना एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, तो मैं आपको शॉर्टकट देसी अंदाज में कहूँगा कि यार धांधली करना हमारे देहात में बहुत नामुमकिन काम होता है। शहरों में लोग कहते हैं और बात है, मगर हम खुद अपनी चीज़ को डिफेंड भी कर सकते हैं और कोई इस तरह जुर्रत भी नहीं कर सकते। जो भी हो, एक उम्मीदवार हो, दूसरा हो, तो सारे एक दूसरे को जानते भी है। अच्छा, अब कल के इंतखाब में कामयाबी से आप लोगों को आम जो सादा अक्सरियत तो मिल चुकी है। पीपल्स पार्टी के पहले भी बहुत पिछले कुछ दिनों बड़ी खुलकर मुखालफत करते रहे, वो हुकूमती वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ से भी और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से भी। अब इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के ताल्लुकात ठीक ही रहेंगे या वो गैर अहम हो गए क्योंकि आप लोगों के पास सादा अक्सरियत आ गई है और उनकी ज़रूरत कम हो गई? इस तरह बात नहीं है, और मैं पीपल पार्टी की जो हमारी अचीवमेंट्स है वही PDM से लेकर आज तक, उसमें उनका बराबर शेयर रहा, बराबर हिस्सा रहा। और वो पीपल पार्टी हो, हमारे दूसरे एलाइज हो, MKM हो, दूसरे पार्टी हो, छोटी पार्टियाँ, इस तरह बात नहीं है। और हम अब भी उनको साथ लेके, वो हमें साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला एक साथ चलेंगे। और वही जो सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने का हमने जायंटली शुरू किया, उनका इसमें उनका भी शेयर है, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सच जो आप लोग कहते हैं इस तरह कोई बात नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हमारा ये अलायंस चलता रहेगा और मुल्क की मफाद में चलता रहेगा। पीपल पार्टी की भी इसमें मफाद है और हमारी भी मफाद है, और पाकिस्तान की आवाम की भी इसमें मफाद है कि हम जॉइंटली मिलकर बड़े बड़े फैसले करें मुल्क की मफाद में। चलिए, अब ये आएगा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि जो कल हमारी जीत हुई है ये हमारी कारकर्दगी को वोट मिला है। तो अमीर मुकाम साहब, अगर कारकर्दगी के हवाले से इतने ही मुतमईन है बिलखुसूस पंजाब में, तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? हमने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल इल्तवा के लिए होते हुए देखे हैं। कानून साजी कर ली जाती है जब स्केड्यूल जारी हो जाता है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का, और फिर कि नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर करवाए जाएँ, तो वहाँ पर हमें क्यों ये इतना एक कतराते हुए नजर आते हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शन से, अगर आप इतने मुतमईन हैं एक तरह से कि वोट आपके हक में ही जाएंगे जब भी इलेक्शन हो जाए? ये मतलब है कि इन जनरल में तो इतना डिटेल के पता वही पंजाब गवर्नमेंट और उसके नुमाइंदे आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं, मगर मैं इन जनरल बात करूंगा। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि पंजाब के अवाम
वही कंपैरिजन करते हैं, वही उससे पहले उन्होंने पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को भी देखे, उसके सीएम को भी देखे और अभी मरियम साहिबा को भी देख रहे हैं और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब को भी देखा था। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मरियम नवाज जिस तरह मेहनत कर रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। इतनी मेहनत कर रही है तो हम सारे कहते हैं कि इतने फंड्स और ये वो उनके अपने रिसोर्सेज और वसाइल और हर एक की ख्वाहिश होती है कि वाई नॉट हम भी इसकी तरह बन जाए, पंजाब की तरह। तो उनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी में कोई शक ही नहीं है। और मगर दरमियान में इस तरह के एक वे और एक चीज़ आई थी कि लोगों के इसके साथ कोई काम नहीं था कि किसकी क्या कारकर्दगी है और क्या परफॉर्मेंस है। मगर वही इमरान खान ने सोशल मीडिया पर और उसके लोगों ने इस तरह लोगों की ब्रेन वॉशिंग की थी कि वही एक साइड पर परफॉर्मेंस और दूसरी साइड पर आप जो भी करें नील कारकर्दगी वो फिर भी लोग साथ रहे, इसमें कोई शक ही नहीं। एक रियलिटी रही है। मगर अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस कर रहे और फील कर रहे कि अगर हमने माजी में दिए उसको भी सामने रख रहे तो उससे क्या मिला, अगर उनके साथ फिर भी हम दे रहे मुस्तकबिल में तो उस हल्के की आवाम को क्या मिलेगी और उस सूबे को की आवाम को क्या मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि एक अवेयरनेस और बेदारी जरूर आ चुकी है। लेकिन अब जो आपने नक्शा खींचा उसके मुताबिक अमीर मुकाम साहब आप मशवरा देंगे अपनी पंजाब हुकूमत को, वहाँ की क़यादत को कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की तरफ जाया जाए और ख़तरा ना महसूस किया जाए, जो अभी तक तासुर तो यही मिल रहा है कि उससे एक तरह से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मेरा ज़ाती राय है, ये तो आपको मैंने पहले भी कहा कि मुझे इसकी वही पंजाब की कोई डिटेल का पता नहीं है और हमारे एम के भाई ज़्यादा इसरार कर रहे थे इसके लिए। और मेरा वही ज़ाती राय थी कि लोकल बॉडीज़ पूरे मुल्क में होने चाहिए, इंतखाबात ग्रास रूट लेवल पर जाना चाहिए और बिल्कुल पावरफुल उनके इख्तियार भी देने चाहिए, मिलना चाहिए। अब जो सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है, उसके तहत आपके जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की हुई है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी अपना एक तज्ज़िया दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि इस पे जो कार्रवाई में सीएम आफरीदी डिस्क्वालीफाई नाअहल भी हो सकते हैं। आपके ख्याल में अमीर मुकाम साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात को देख रहे हैं एक बड़े करीब से, आज भी दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया है और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं वह इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इस स्टेज पर ऐसे वक्त में एक सीएम का तब्दील होना एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में, क्या ये अच्छा होगा सूबे के लिए या नुकसानदेह होगा? आपके ख्यालात क्या हैं इस पर? कानूनी कार्रवाई तो इसके ऊपर होती रहेगी। मतलब ये तो आपने सवाल किया, तो लीगल इश्यूज है, कानूनी इश्यूज है, ये तो कोई सियासी इशू नहीं है कि मैंने बात की दूसरे ने बात की, वो तो लीगल इशू है और जो हमारे लॉ में उसके मुताबिक उसके फैसले होंगे, जजेस करेंगे, कोर्ट्स करेंगे। हमारे ये वाकई जो आपने सवाल किया तो हमारी भी दरख्वास्त, मैंने अभी हरिपुर से आया और स्पीच भी की, तकरीर भी की और स्टार्ट भी उस वाक़या से लिए जो पेशावर में हुआ। तो मैं कहता हूँ कि उनकी भी हमारी वही गवर्नमेंट की वो चीफ मिनिस्टर है, उसकी हुकूमत है, उसको वही सिर्फ एक काज के लिए आना नहीं, उसको उस अपने आप को उस सूबे का पूरा चीफ एग्जीक्यूटिव समझ कर इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए, इंतहाई जिम्मेदाराना बयानात देने चाहिए। इस तरह बचकाना बातें नहीं, उसी दिन जो वही आया जिस तरह बातें की, किसी को इस तरह करूंगा, किसी वर्दी निकालूंगा, किसी के क्या करूंगा, तो उसको अपने आप को सीम समझ कर वही बात करनी चाहिए कि मैं सिर्फ एक बंदे, ठीक है एक बंदे ने आपको नॉमिनेट किया, उसका आपका हक है और राइट है, मगर अभी आप उस सूबे को जो बिल्कुल वही आग लगी हुई है और पूरा सूबा जल रहा है दहशतगर्दी की लपेट में, तो इंतहाई जिम्मेदारी से अब बयानात भी देने चाहिए और अमली इक़दामात भी कर लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, कानून का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।